राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा या सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय शेयर करूंगी। पहले अध्याय का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप लोग जाकर श्रवण कर सकते हैं या कथा का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री हरे नमः। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास या उसका वर्णन आज मैं तुमसे करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर पृथ्वी लोक पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ महाराज, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह कर गया है उसे ज़रूर करूँगा। यह निश्चय करके उसे अपने घर आया और रात को सोने के लिए गया। उसे रात भर नींद नहीं आई और रात भर यही सोचता रहा कि कल मुझे भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण ने कहा कि सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं आपसे और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी या लकड़ारा आया और लकड़ियां बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़ारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़ारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ
दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां अपने घर ले आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। स्कंद पुराण रेवा खंडे 2 अध्याय समाप्ति। श्री हरे नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।